हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी गौरव की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके ज़िंदगी की तरफ नज़रिया ही बदल दी। हम सब कितनी छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को व्यर्थ समझने लगते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन के ज़िंदगी को ख़त्म करने निकल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था गौरव के साथ। आगे मैं जो भी कहानी बताऊंगी गौरव की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी। हेलो, मैं हूँ गौरव। ये बात आज से 5 साल पुरानी है, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था। मैं तब बहुत गैर जिम्मेदार मस्तीखोर लड़का था। ना पढ़ाई की तरफ कोई इंटरेस्ट, ना कैरियर की तरफ कोई चिंता। मेरे मम्मी पापा को इस बात की वजह से बहुत दुख होता था, पर इकलौता बेटा होने के कारण ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे। कॉलेज के आखिरी साल में एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आई और उसके बाद मानो मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे लड़के उसके पीछे थे, पर वो किसी को भाव नहीं देती थी, बस मेरे साथ ही बात करती थी। इसकी वजह से काफ़ी सारे लड़के मुझसे जलते थे। कॉलेज टाइम पे जब ये सब कुछ होता है तो हमें लगता है जैसे हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। ये एहसास ही कुछ ऐसा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं मन ही मन उसे प्यार करने लगा था। इसीलिए मैं भी अच्छे से पढ़ने लगा और मेरा लास्ट सेमेस्टर पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ। सब मेरे ऊपर बहुत खुश थे, पर मैंने जब अपनी दिल की बात उसे बतानी चाही तो मेरे साथ जो हुआ उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मेरा एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसने सबको वहाँ इनवाइट किया था। ये मौका मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा वहीं उसे प्रपोज़ कर दूँगा। जब वो पार्टी में आई तो कुछ देर बाद मैंने उसे सरप्राइज़ दिया और उसे प्रपोज़ किया। पर उसने जो ये मैंने कभी सोचा नहीं था, उसने मुझे पूरे 50 लोगों के सामने बेइज्जती की थी और इससे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी मानो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं वहाँ से निकल गया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वही फ़ैसला लिया जो आजकल के सारे यंगस्टर्स करते हैं, मरने का। मैं जाके पहुँचा एक रेलवे स्टेशन के पास। वो स्टेशन हमारी शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पे थी। दिन के समय तो वहाँ पे चहल पहल रहता था, पर रात को वो स्टेशन एकदम सुनसान हो जाती थी, क्योंकि उस स्टेशन के पास काफ़ी सारे लोग सुसाइड कर चुके थे। इसीलिए बहुत सारे लोग उस स्टेशन को हॉन्टेड मानते थे। मुझे उस वक्त किसी बात की भी होश नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक रात के 11:30-12 बज चुके होंगे। मैं उस स्टेशन के अंदर गया और सीधा ट्रेन की पटरी की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ ही दूर मुझे ट्रेन आता हुआ दिखा, तो मैंने वहीं पटरी पर लेट गया। मेरा वहाँ लेटने के मुश्किल से 20 सेकंड हुआ होगा। किसी ने ज़ोर से मुझे वहाँ से खींचा और मैं पटरी से उतर गया और ट्रेन वहाँ से निकल गई। मैंने देखा तो कोई 20-22 साल का लड़का था जिसने मुझे वहाँ से खींचा था। मैंने उससे गुस्से से कहा, क्यों बचाया मुझे? मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो। मैं छटपटा रहा था। उसने मुझे घसीटते हुए स्टेशन पर ले आया। मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना दुबला पतला लड़का मुझे घसीट कैसे सकता है। पर जब मैंने स्टेशन के लाइट में उसे देखा तो डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उस लड़के का शरीर एकदम सफ़ेद था और उसकी आँखों की जगह पे काले गड्ढे थे। उसकी एक टांग नहीं थी और वहाँ से खून रिस रहा था। ये सब देख के मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था और मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और फिर एक धुंधली परछाई सी बन के मेरे पास आ बैठा। मुझे अब थोड़ा उससे कम डर लग रहा था, क्योंकि अब वो उसकी वो डरावने रूप में नहीं था। उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, डर गए? मेरा तो आवाज़ निकलना जैसे बंद हो चुका था। मैं चुपचाप उसे देखे जा रहा था।
उसने फिर कहा, अभी तो मरने जा रहे थे, तो मुझे देख कर क्यों डर रहे हो? मरने के बाद तो तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होती, तुम बस यहीं के होके रह जाते, मुक्ति के लिए हर पल तड़पते, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, ऐसे ही भटकते रहते यहाँ ना जाने कितने समय तक। मैं अभी भी उसे देखे जा रहा था। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें वो गलती करने से रोकना चाहता था जो मैंने भी कभी की थी। ये सुन के मैं बड़ा आश्चर्य था। फिर उसने कहा, वैसे भी तुम अगर किसी और दिन यहाँ आते मरने के लिए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। वो वहाँ देख रहे हो, स्टेशन की दूसरी तरफ इशारा करता है जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी। वो सब तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देते। मैंने उस झाड़ियों की तरफ देखा, वहाँ कई सारे काले साए थे। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका सर नहीं था, बस धड़ ही इधर उधर चल रहा था। ये सब देख के मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था जैसे मानो बाहर आ जाएगा। मैंने डरते हुए उसे देखा तो उसने कहा, डरो मत, वो सब यहाँ नहीं आएंगे। तब तक मैं समझ चुका था कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर अब मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाना चाहते हो, और वो लोग कौन हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते, और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने ऐसी काम की थी। मेरे इतने सारे सवालों को सुन के उसने थोड़ा मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब उस लड़के ने क्या दिया जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जल्दी आऊँगी दूसरा पार्ट लेकर आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।